साइंसदान खला की वसतों में छुपे राजों को जानने के लिए कोशा हैं। जमीन के अलावा कौन से सियारे पर जिंदगी मुमकिन है? क्या ऐसा कोई सियारा है जहां इंसान जिंदगी गुजार सकता है, या जमीन ही कायनात का ऐसा वाहिद सियारा है जहां जिंदगी का वजूद है? सियारे पर वो कौन सी चीजें होना जरूरी हैं जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी मुमकिन है? साइंसदानों ने ऐसे सियारे से मुताल्लिक पेशगोई की है। हम आपको पहली बार ऐसे सियारे से मुताल्लिक दिलचस्प हकाइक बताएंगे जो शायद इससे पहले आपने ना सुने हो। वो सियारा जमीन से कितनी लाइट एयर दूर है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है? इसे बनाने में कितनी लागत आई और कितने बरस लगे? जेम्स वेब टेलीस्कोप नई दुनिया की वाहिद तलाश में किस तरह मददगार है? आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जमीन से मुशाबहत रखने वाले सियारों को साइंसी इस्तिलाह में एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। माजी में सियारों की तलाश कठिन थी। माहिरीन फल्कियात ने एक ब्लैक होल और कई कहकशाओं के बाद 1992 में निज़ाम शमसी से बाहर पहला एक्सोप्लैनेट दरियाफ्त किया। इसी तरह नासा ने कुछ अरसा कबल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर जारी की थी, जिसमें कायनात से मुतालिक लाजवाब और दिलचस्प चीजों का मुशाहिदा किया गया। एक तस्वीर ने कायनात की सबसे पुरानी झलक दिखाई जिसे 13 बिलियन साल माजी में देखा जा सकता है। एक और तस्वीर में एलियन एक्सोप्लैनेट के बारे में पता चला जहां पानी यानी H2O पाया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने के लिए $10 बिलियन की लागत आई। नासा को टेलीस्कोप के डिजाइन और डेवलपमेंट में 25 बरस लगे। टेलीस्कोप जिस जगह से ऑपरेट हुआ वहां दर्जा हरारत मनफी 266.75 सेंटीग्रेड था। इस दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप जमीन के मदार में चक्कर नहीं लगाता जिस तरह हेबल स्पेस टेलीस्कोप करता है। जमीन से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक जगह L2 पॉइंट है, वहां पर जमीन के साए में रहा। ये इस तरह रहता है कि इसका मदार सूरज के चारों तरफ हो। धूप को रोकने के लिए इसके पीछे सन शीट लगाई गई जो एक टेनिस कोर्ट जितनी बढ़ती है। क्या आप जानते हैं टेलीस्कोप की फोकल लंबाई कितनी है? जो लोग DSLR का इस्तेमाल करते हैं इनमें जो लेंस लगे होते हैं उनकी फोकल लंबाई आमतौर पर 24 mm, 35 mm और 50 mm है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की फोकल लंबाई इससे 2500 गुना ज्यादा है और 131.4 मीटर पर मुश्तमिल है। टेलीस्कोप में लगे शीशे का वजन 705 किलो है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, अलग EM वैल्यू लेंथ कहलाती है। इसमें छोटा सा स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट का होता है जो कि रोशनी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये कौसे कज़ा, व्हाइट, एक्सो ब्लू, सब्ज, पीला और नारंगी रंग पर मुश्तमिल होता है। इस व्यू लेंथ की रेंज 0.38 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। सुर्ख से बड़ी वेव लेंथ को इंफ्रारेड कहते हैं। जो वेव लेंथ में जेम्स वेब टेलीस्कोप तस्वीरें खींच सकता है ये रेंज 0.6 से लेकर 28 माइक्रोमीटर तक होती है। टेलीस्कोप इंफ्रारेड के हिस्से में काम करता है। इसका फायदा यह है कि गैस और बादलों के पार देखा जा सकता है क्योंकि ये इंफ्रारेड की वैल्यू लेंथ बड़ी होती है। जितनी बड़ी वैल्यू लेंथ हो उतना ही ऑब्जेक्ट के आर पार देखना आसान होता है। जैसे कि रेडियो की वेव जिनकी वैल्यू लेंथ किलोमीटर में होती है, हम इन्हें रेडियो के जरिए सुन सकते हैं। जेम्स वेब स्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरे लगाए होते हैं। जो नियर इंफ्रारेड कैमरा जिसे नियर कैम कहते हैं जो छोटी इंफ्रारेड वैल्यू लेंथ को पकड़ सकता है। दूसरा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रोमीटर जिसे मैरीकैम कहते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी इंफ्रारेड वैल्यू वेव लेंथ को पकड़ता है। ये टेलीस्कोप पर मुनहसर है कि वो कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर रहा है। इसकी बुनियाद पर तस्वीर अलग अलग आती हैं। नासा की जारी करदा पहली तस्वीर में कहकशाओं का झुरमुट नजर आया। SMA CS 0723 जो कहकशा कैमरे के ज्यादा पास है। इनकी ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज्यादा है कि पीछे से आने वाली रोशनी को वाज़ेह नहीं करती। इस तरह का तरीका मैग्नीफाइड ग्लास पैदा हो जाता है। सूरत को ग्रेविएशन लेंसिंग का नाम दिया गया है जिसकी वजह से और ऑब्जेक्टिव भी देखे जा सकते हैं। ये ऐसी तस्वीर नहीं है कि टेलीस्कोप ने क्लिक किया और तस्वीर खींच ली गई, क्योंकि तस्वीर खींचने में 12.5 घंटे का वक्त लगता था। टेलीस्कोप ने अलग अलग वेव लेंथ पर मुतादिद तस्वीरें ली और जैसे बाद में जुड़ा दिया। जो कहकशाएं ज्यादा सुर्ख रंग की थी वो जमीन से ज्यादा दूर हैं। नजदीक और दूर की बात कर रहे हैं तो एक और तस्वीर को स्टेफन किमिट कहा गया है जो
5 कहकशाओं का झुरमुट है और इसको 5 के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो सबसे ज्यादा बाएं तरफ कहकशा नजर आती है वो हमसे 40 मिलियन नूरी साल दूर है और बाकी 4 कहकशाएं 290 मिलियन लाइट ईयर दूर है। जो बाएं तरफ वाली कहकशाएं थी वो ज्यादा HD नजर आती हैं, बाकी कहकशाएं धुंधली नजर आती हैं। ये चारों गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने करीब है कि इनके अंदर मिट्टी और सितारे मौजूद हैं और एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर नजर आता है। साइंसदानों के लिए यही चीज मुनफरिद है। साइंसदान जानना चाहते हैं कि जब कहकशाएं एक दूसरे के इतने करीब आती हैं तो क्या होता है। इसके बाद सबसे बेहतरीन तस्वीर ली जाती है जो एक तारे की पैदाइश के हवाले से है। साइंसदानों ने इसे कॉस्मिक क्लिंक का नाम दिया है। ये असल में निबोला है जिसका मतलब एक रोशन एरिया जो डस्ट और गैसेस के बादल से बनता है। ये निबोला का नाम करीना है। एक तारे का लाइफ साइकिल देखें तो अंदाजा होता है कि तारे की पैदाइश स्टेलर निबोला की स्टेज से होती है। इस तस्वीर में सुर्ख निशान ग्रेविटेशनल क्लिंक तारों की निशानदही करता है। स्पेक्ट्रोग्राफिक डाटा भी साइंसदानों के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं है। सियारा WASP 96b एक एक्सो प्लैनेट है जो जमीन से 1150 नूरी साल दूर है। एक्सो प्लैनेट कोई भी वो सियारा होता है जो सोलर सिस्टम से बाहर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर 2 कैमरों के अलावा नियर इंफ्रारेड मैनेजर एंड स्लिट्स स्पेक्ट्रोग्राफिक लगा हुआ है। स्पेक्ट्रोग्राफ ऐसा आला है जो रोशनी की अलग अलग वेवलेंथ की इंस्टेंट की पैमाइश करता है। इस नियरेस्ट ने 6.5 घंटे तक सियारे से आने वाली रोशनी का तनासुब किया। अदादोशुमार से मालूम होता है सियारे पर पानी मौजूद है। आप सोचेंगे पानी के तनासुब से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मज़कूरा सियारे पर पानी मौजूद है या नहीं, तो इसका जवाब बड़ा सादा है। जिस तरह रोशनी में हर रंग की वेवलेंथ होती है, इंसानी आंख को इर्द गिर्द के मनाज़िर रंगारंग नजर आते हैं जो वेवलेंथ का ही कमाल है। आपने कभी सोचा है कि हमें समंदर का पानी नीला क्यों नजर आता है? क्योंकि पानी बाकी वेवलेंथ सुर्ख, पीले और नारंगी को जज्ब कर लेती है, जबकि नीले रंग की वेवलेंथ को समंदर का पानी जज़ब नहीं कर पाता, इसलिए हमें नीले रंग का दिखाई देता है। WASP 96b एक्सो प्लैनेट से जो रोशनी आ रही थी टेलीस्कोप ने जज़ब किया। स्पेक्ट्रोग्राफ में ग्राफ बनाया गया और ये देखा गया कि कौन कौन सी वेवलेंथ कितनी ब्लॉक हो रही है। साइंसदानों को इल्म था कि अगर वेवलेंथ पर इतनी रोशनी ब्लॉक होगी तो इसका मतलब है यहाँ H2O यानी पानी मौजूद है। अब आप ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि सियारे पर पानी मौजूद था तो यहाँ जिंदगी मुमकिन है, एलियन मिल सकते हैं, तो ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं क्योंकि इस सियारा इंसान के रहने के काबिल नहीं है। साइंसदानों ने तहकीक से अंदाजा लगाया है कि मज़कूरा सियारे पर दर्जा हरारत 530 सेंटीग्राम है, लिहाजा इस सियारे पर एलियन मिलने के इम्कानात नहीं है। मुल्की वे कहकशा में ही इम्कान हुआ कि इंसान जिंदा रह सकता है। 2018 में रिसर्चर्स ने मुशाहिदा किया कि जितने भी एक्सो प्लैनेट को अभी तक देखा गया इनमें से एक सियारा ऐसा है जहां जिंदगी गुजारने के ज्यादा इम्कानात हैं, जो जमीन जैसा ज्यादा नजर आता है। इस सियारे का नाम TRAPPIST-1e रखा गया है। सियासतदानों के मुताबिक अगर कोई सियारा रहने के काबिल है तो यही प्लैनेट है। ये एक्सो प्लैनेट हमसे 40 नूरी साल दूर है और 40 साल लाइट ईयर 380 ट्रिलियन किलोमीटर बनते हैं। ये भी तौसीक हो चुकी है कि सियारे पर सॉलिड रॉक यानी ठोस चट्टान मौजूद है। सियारे पर दर्जा हरारत इतना ठंडा है कि पानी की मौजूदगी हो सकती है और इतना ठंडा भी नहीं कि पानी जम जाए। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब इस सियारे की जांच पड़ताल करेगा। देखा जाएगा कि इस माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन और वाटर वेपर मौजूद हैं या नहीं। इस गैसेस के मजमूए से नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सियारा रहने के काबिल है। साइंसदानों का मानना है कि ऐसा सियारा जिस पर जिंदगी गुजारी जा सके उसमें 3 चीजें होना बहुत जरूरी है: सॉलिड, सरफेस, लिक्विड वाटर और ऐसा माहौल जिनमें ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। गैसेस का मजमुआ पाया जाए जहां जिंदगी मुमकिन हो। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन से मशाहबत रखने वाले कई सियारों को दरियाफ्त किया गया। माहिरीन फल्कियात अब तक 5600 से ज्यादा एक्सो प्लैनेट दरियाफ्त कर चुके हैं।